कि झारखंड में जो अल्पसंख्यकों का मसला है, झारखंडियों का जो मसला है, युवाओं का जो अधिकार का मसला है, स्थानीय नीति का मसला है, पिछड़ा वर्ग को उसके आबादी के अनुपात में वो आरक्षण देने का जो मामला है, जिलावार जो बढ़ोतरी करने का। आपको मालूम होगा कि झारखंड के 7 जिले ऐसे हैं, जहाँ पिछले तो आज रातू प्रखंड में आप लोग यहाँ पे एक अहम मीटिंग बुलाए थे, एक मीटिंग अहम मीटिंग की है, तो किस मुद्दा पे यहाँ बात हुई सर? देखिए, आमिया संगठन के सारे पदाधिकारियों की आज बैठक हुई रातू में और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया, चूँकि संगठन 2009 से झारखंड के सवालों पर, झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासियों और खास करके मुस्लिम समुदाय के अहम सवालों पर काम करते आ रही है। कई मसलों को सॉल्व भी किया गया है और संगठन का विस्तारीकरण, इसका मजबूतीकरण को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा लिया और चर्चा के साथ ही साथ आज हम लोगों ने एक कमिटी, केंद्रीय कमिटी का संगठन का विस्तार करने के लिए बनाया है। इसमें हम लोगों ने मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जियाउद्दीन, नौशाद आलम, इमरान अंसारी, अमीन अंसारी साहब, सब्दुल मलिक साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब, जावेद अंसारी साहब और उसके अलावा और भी कई नाम हैं, मौलाना मुनव्वर साहब, आफ्ताब आलम साहब, मोबिन अंसारी साहब, अंजुम खान साहब आदि को भी शामिल किए हैं और इन लोगों को ज़िम्मेवारी दिया गया है कि आप रांची जिला कमेटी का विस्तारीकरण करेंगे, जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे और इसके बाद जल्द ही हम लोग केंद्रीय कमेटी का भी विस्तारीकरण करेंगे और राज्य के अलग-अलग जिलों में जो 24 जिला है, वहाँ पर भी आमिया संगठन अपने संगठन का विस्तार करेगा। इसी मुद्दों पर चर्चा हुआ। उसके अलावा और भी कई मसलों पर चर्चाएँ की गई हैं। झारखंड में जो मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी है, उनका न्याय, अधिकार, सम्मान, रोजगार, मदरसों से जुड़ा हुआ मसला है, उर्दू शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला है, रोजगार का मसला है, इन सारे मसलों पर काम हुआ है। विगत दिनों हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया था और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर मुसलमानों के कई अहम मसलों पर उनको सुझाव पत्र दिया था, मांग पत्र दिया था, जिसमें मदरसा आलिम डिग्री, जो सहायक आचार्य भाषा विषय में जिनका चयन हुआ, जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, या फाजिल डिग्री जिसको माध्यमिक आचार्य बहाली में शामिल नहीं किया गया, या मदरसा आलिम फाजिल का जो एग्जामिनेशन पहले जो जैक ले रहा था, 2023 से रुका हुआ है और जिसको रांची यूनिवर्सिटी से करवाना था। उसके अलावा मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का मसला था। 10 जून 2022 को रांची में गोलीकांड का जो मसला हुआ तो वो मसला था। रांची से हाजियों की एक बड़ा जत्था जो है हज के लिए जद्दा जाया करता था, जो 2023 के बाद से रोक दिया गया और इसको कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। इसको फिर से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चालू करवाने का मसला था। उसी प्रकार के और भी कई मसले थे। जो बुनकर समुदाय की एक बड़ी आबादी है, जो उनका जो कारोबार था, जो पेशा था, उनको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। जो सरकार के अलग-अलग संस्थानों से, स्कूलों से, अस्पतालों से, जेलों में रहने वाले कैदियों का जो कपड़े बनाया बनाया जाता था, या जो टेलरिंग काम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो सरकार की तरफ से जो वर्क मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है, उन सारे मुद्दों को शामिल किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था। उसके अलावा आप देखिएगा कि माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला चल रहा है सलाटर को लेकर, जो पशुओं का सलाटर होता है, तो उसमें गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 2005 के विपरीत में जो भैंस काड़ा जो पशु है, जिसका सलाटर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली आदि राज्यों में किया जाता है, लेकिन झारखंड में भी भैंस काड़ा पर रोक लगा हुआ है, तो उसका सलाटर का भी मसला है। तो ऐसे कई मसलों को माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इन सारे मसलों को हल करेंगे। तो उन्हीं सारे मामलों पर चर्चाएँ हुई हैं, आगे इस पर कैसे काम किया जाएगा। उसके अलावा झारखंड छात्र संघ, जिससे हम सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है, 2007 में जो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ था झारखंड बनने के बाद, जिसमें झारखंड छात्र संघ के प्रतिनिधि जीते थे और जो छात्रों के सवाल पर, उनके शिक्षा के सवाल पर, यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सुधार के सवाल पर और जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूल है, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए और जो शिक्षकों का खाली जो पद है, उसको भरने के लिए, ऐसे कई मसले हैं। उस पर हम लोग काम करेंगे और छात्र संघ को भी एक्टिव करेंगे, कॉलेज कमेटियों का गठन किया जाएगा, यूनिवर्सिटी कमेटी का गठन किया जाएगा। इन सारे सवालों पर चर्चाएँ हुई और निर्णय लिया गया है, कमेटी बना दिया गया है। इन कमेटियों को ज़िम्मेवारी दी गई है कि 30 तारीख तक रांची जिला कमेटी का विस्तारीकरण ये कर लेंगे। उसके अलावा जिनसे जिनसे जो पुराने पदाधिकारी जिनसे बात करना है, वो 2 दिनों के अंदर में बात करके रिपोर्ट जो है वो देंगे। उम्मीद है कि झारखंड में जो अल्पसंख्यकों का मसला है, झारखंडियों का जो मसला है, युवाओं का जो अधिकार का मसला है, स्थानीय नीति का मसला है, पिछड़ा वर्ग को उसके आबादी के अनुपात में वो आरक्षण देने का जो मामला है, जिलावार जो बढ़ोतरी करने का। आपको मालूम होगा कि झारखंड के 7 जिले ऐसे हैं, जहाँ पिछड़ी समुदाय की जो आबादी है, उसके अनुपात में शून्य रिजर्वेशन है। तो उस पर भी हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि पिछड़ी जातियों की आबादी के अनुपात में जिलावार रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, तय किया जाए और राज्य स्तरीय बहालियों में भी उनको अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार के और भी कई मसले हैं। सर, तो